guys, welcome to my YouTube channel HPPSC Cracker. Let me introduce myself first. My name is Vishal Kumar and I'm going to make a lecture series on three subjects. Those are Indian history, Indian polity and HPGK. जो मेरी अप्रोच रहेगी मैं आपको HPGK कराऊंगा टू पार्ट्स में, जिसमें से एक पार्ट होगा जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सेकंड पार्ट होगा हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम जानेंगे कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी सारा सिलेबस कंप्लीट कराने की और किस किस एग्जामिनेशन में ये हेल्पफुल करेगा आपको, देख लेते हैं। सिलेबस जो सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा वो आपको 3 मेन एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा: अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, रेंज फॉरेस्ट सर्विसेज। क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है दैट बिगन्स फ्रॉम द 1857 टू इंडिपेंडेंस। ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल यू। एंड अब हम देखेंगे कि मेरी अप्रोच क्या रहेगी बेसिकली आपको ये पूरा सिलेबस कराने की, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। We will study history by breaking it into 7 parts. मैंने हिस्ट्री को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहला पार्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो हमारा सिलेबस है अलाइड सर्विसेज का होगा, चाहे रेंज फॉरेस्ट सर्विसेज का हो गया, चाहे नायब तहसीलदार का हो गया, वो बिगन 1857 से करता है। तो हम बेसिकली 1857 से ही अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका प्री भी बताऊंगा आपको, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कैसा रहा, उसने क्या क्या करा, उसकी क्या वजह थी जिसके लिए उनको भी एक प्रमुख कॉज माना जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 का। अब 1857 में हम बेसिकली इम्पोर्टेंट लीडर्स देखेंगे, किस लीडर ने कहाँ से लीड किया। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि इसकी जो कॉज के कारण थे वो क्या थे। आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि इसके जो रिजल्ट रहे इंडिया पे उसका क्या असर पड़ा। बेसिकली हम सारी चीज़ें करते चलेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस जो हुई थी 1885 में, और 1858 टू 1885 का बीच का जो एरा है उसको हम देखेंगे डिफरेंट सोशल रिफॉर्म में। और इसी में से हम ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा कांग्रेस का गठन हुआ, और इसके पीछे की हम सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी देखेंगे, जिसको कि कुछ एक लोगों ने कहा कि ये तो लॉर्ड डफरिन ने बनवाई थी A.O. ह्यूम को कह के। दैट्स वाई फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी कहा जाता है। इसके पीछे का रीज़न हम देखेंगे पर्टिकुलर, जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चलेगी। आफ्टर दैट हम देखेंगे मॉडरेट फेज, जो कि डिपेंड करता था ऑन 3 P's। वो 3 P क्या थे वो आप कमेंट में बताओ। 3 P मतलब P, इन तीनों P का फुल फॉर्म क्या थी वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो कि 1905 टू 1915 है, जिसमें कि लाल बाल पाल सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमें देखेंगे इनका जो रिवोल्ट करने का तरीका था वो क्या था, इन्होंने कितना अचीव किया, क्या क्या अचीव किया। आफ्टर दैट हम देखेंगे गांधीयन एरा। अब हम देखेंगे गांधीयन एरा 1915 से स्टार्ट होता है और 1947 में इंडिपेंडेंस लेके ख़त्म होता है। अब आप मेरे को ये बताओ कि जो गांधी जी इंडिया आए थे वो कब आए थे, कहाँ उतरे थे, कौन सी तारीख को आए थे और कौन से सन को आए थे। प्लीज़ कमेंट डाउन। एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे डिफरेंट सोशल रिफॉर्म। ये बेसिकली हम 1858 टू 1885 के बीच में ही कर लेंगे, है ना। आफ्टर दैट ये जो 3 मेन पोस्ट हैं इसमें गांधी जी की जो टीचिंग्स है उसके लिए इन्होंने स्पेशली मेंशन करा हुआ कि हमेशा अलाइड सर्विसेज हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, रेंज फॉरेस्ट सर्विसेज हो गया, 5 to 8 क्वेश्चन हमेशा आस्क करे ही जाते हैं। सो हम बेसिकली ट्राई करेंगे
ये सारी चीज़ें जानने के लिए भी। ओके, आफ्टर दैट, जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि दिस इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, सो वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, and kindly subscribe my channel and press the bell icon so that each and every notification of my video that I uploaded can reach to you. And thank you so much for subscribing my channel.